तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रीड एंड रिवाइज में। तो हम आज क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 7 करने वाले हैं, जिसमें हम बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, प्लस जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम निशा है और मैं अपने मेंस के रिजल्ट के लिए वेट कर रही हूँ। प्लस मैं स्कूल्स के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ठीक है। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी ऑफ बुद्धा से। और ये है चैप्टर 7 क्लास 6। स्टोरी ऑफ बुद्धा क्या है? सिद्धार्थ। जैसे हमें पता है कि बुद्धा का जो पुराना नाम था वो सिद्धार्थ था, जो उनके मम्मी पापा ने उन्हें दिया था। ठीक है। ऑल्सो नोन एज गौतम, और उन्हें गौतम भी बोलते थे, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। वो बॉर्न हुए थे 2500 साल पहले। ठीक है। और उस समय क्या हो रहा था कि रैपिड चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में। ठीक है। हमने जैसे चैप्टर 6 में पढ़ा कि महाजनपद आ गए थे, न्यू सिटीज जो है वो डेवलप होने लगे थे, है ना। और मैनी थिंकर्स आने लगे थे, नए नए लोग जो जो होते हैं ना, लोगों की सोच बदलने लगी थी। और बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, या फिर उस टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडर्नाइज सोच लोगों की होने लगी थी। तो बुद्धा क्या है? बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल जना नोन एज शाक्य जना। तो बुद्धा की डायनेस्टी क्या था? शाक्य। ठीक है। और वो क्षत्रिय थे। when he was young he left the comfort of his home in search of knowledge। जब वो यंग थे तो अपना जो है कंफर्ट छोड़ दिए थे नॉलेज के लिए, नॉलेज को सर्च करने के लिए। उन्होंने बहुत जगह वॉन्डर करा। ठीक है। वॉन्डर मतलब घूमा, देखा, मीटिंग्स की, हो डिस्कशंस किए। ठीक है। और फाइनली डिसाइड करा टू फाइंड हिज ओन path of realization and meditate for the days on the end of people tree of बोध गया। बोलते हैं ना, जहाँ पे उन्हें क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कहाँ? बोध गया में, पीपल ट्री के नीचे। और जब उन्होंने जब बहुत पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया नहीं, बहुत घूमा, फिर लोगों से मिले, डिस्कशन किए, तो उन्होंने अपना एक पाथ बनाया और कि उन्हें उसी पे चलना है, और मेडिटेशन करा। ठीक है। जहाँ पे बोध गया में, और जहाँ उन्हें इनलाइटनमेंट मिला। ठीक है। आफ्टर डैट ही वॉज नोन एज बुद्धा, और उसके बाद ही उन्हें बुद्धा और द वाइज वन से जाना जाने लगा। फिर वो सारनाथ गए, जो कि वाराणसी के पास में है, और जहाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रवचन दिया था अपना। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट। उन्होंने अपने सारी जो लाइफ थी वो फुट पे ट्रैवल करी, मीन्स गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर। मीन्स कि वो कोई भी व्हीकल यूज़ नहीं करते थे, पैदल ही सारा काम करते थे, और लोगों को पढ़ टीच करते थे, टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनगर, जब तक वो कुशीनगर में उनकी मृत्यु नहीं हो गई। फिर क्या है? द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज द फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है। बुद्धा ने ये बताया कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड सफरिंग से है, बिकॉज हमारे अंदर क्रेविंग्स एंड डिजायर्स हैं। समटाइम इवन इट गेट व्हाट वी वांट। इफ अगर हम समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाई। और क्या होता है, कभी कभी जब हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते, और हमें और ज़्यादा वांट होने लगती है। ठीक है। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज अ थ्रिस्ट और तन्हा। बुद्धा इसको क्या बोलते हैं? ये थ्रस्ट है और तन्हा है। ठीक है। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। उसने उन्होंने क्या बोला कि हमें काइंड होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए लाइफ ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा। और वो क्या कहते हैं कि जो भी हमारा रिजल्ट होता है ना, एक्शन का, जो भी हम काम करते हैं उसका रिजल्ट जो होता है उसे हम कर्मा कहते हैं, वेदर गुड और बैड। और ये क्या होता है, ये जो दोनों होते हैं, गुड थिंग्स हो गए, बैड थिंग्स हो गए, ये क्या होता है, ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। बुद्धा ने इन सबको ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जो वहाँ के लोगों की लैंग्वेज थी ना,
उसमें ये सारी टीचिंग्स थी जो कि वहाँ की लैंग्वेज थी प्राकृत। ठीक है। व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास? वेदास को कंपोज करने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया? यहाँ पे है द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। ठीक है। हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। बुद्धा के लिए बुद्धा के बारे में ये फेमस स्टोरी है जहाँ पे एक वुमेन थी किसा गौतमी हुज सन हैज डाइड, जिसका बेटा मर चुका था। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम थ्रू द स्ट्रीट एंड द सिटी कैरिंग द चाइल्ड ऑफ हर हेल्प, asking for help to bring him back to the life. Mankind took her to the बुद्धा। क्या हुआ कि उसका बेटा मर गया था तो वो पूरे सिटी में घूम रही थी और उसने हेल्प के लिए बोला और बोला कि मेरे बेटे में फिर से लाइफ ला दो। तो एक बहुत ही भला आदमी क्या हुआ, वो उसको बुद्धा के पास ले गया। तो बुद्धा सेड ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक ऑफ लाइफ। बुद्धा ने क्या बोला कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड का सीड दे दो और मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। किसा गौतमी वॉज ओवरjoyed, वो बहुत खुश हुई। स्टार्टेड ऑफ एट वंस बट बुद्धा जेंटली स्टॉप हर एंड एडेड, वो जाने लगी लाने के लिए। तो फिर बुद्धा ने स्टॉप उनको रोका और बोला कि द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ द फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड, और वो सीड जो है ऐसे घर से आना चाहिए जो जहाँ पे लोग मरे ना हो। Kesha Gautami went from the door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, या कोई भी मरा तो हुआ ही है। ठीक है। फिर हम उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find the answer to difficult questions. Some of them wanted to know the life after the death and they wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was a something permanent in the universe would last even after death. They describe this as an Atma or the individual soul and the Brahman or Brahman of or the universe soul. They believe ultimately the both Atma and Brahman were one. इसमें उपनिषद में क्या है और इसमें ये दिया हुआ है कि बहुत लोग बिलीव करते हैं ना कि मरने के बाद क्या होता है। तो सबका ये कहना है कि यूनिवर्स में एक उपनिषद का उपनिषद का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ठीक है। अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट। ठीक है। इसमें है कि अप्रोच करना और साथ में बैठना और एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना, मतलब टीचर और स्टूडेंट का, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं दी गई हैं। ठीक है। सिक्स स्कॉलर ऑफ इंडियन फिलोसफी के सिक्स स्कॉलर जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? वैशेषिका, न्याय, सम्यक, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तरा मीमांसा। सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी, ये सिक्स सिस्टम है फिलोसफी का, फाउंडेड बाय कौंडा, गौतमा, पतंजलि, जैमिनी, व्यास है। ठीक है। तो ये हम ऐसे याद रखेंगे। वैशेषिका किसका है? कौंडा का। न्याय किसका है? गौतम का। सामक्य कपिल। योगा पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। वेदांता और उत्तर मीमांसा व्यास। ठीक है। द फिलोसफी स्टिल गाइडेड स्कॉलरली disclosure in the country. German born British इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे आप लोग, हैज ऑब्जर्व दैट द सिक्स सिस्टम ऑफ द फिलोसफी वेयर डेवलप ओवर मैनी जनरेशन with contribution made by individual thinker. However, today we find an underlying harmony in the understanding of truth, although they seem distinct from each other. तो ये मैक्स मुलर ने ही इसको
मतलब डिसाइफर करा था कि ये जो 6 फिलॉसफी हैं ये इंडिया में बहुत जनरेशन से चली आ रही है, जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही हैं, और इस पे ही सारा कुछ यहाँ का जो है डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वेयर मैन, बहुत सारे उपनिषद के थिंकर जो थे वो मैन थे, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास, स्पेशली क्या थे, ब्राह्मण एंड राजास, सच एज गार्गी वाज द फेमस ऑफ हर लर्निंग। गार्गी जो थी वो फेमस थी, मेनली तो मैन और होते थे, बट एक लेडी भी थी जिनका नाम था गार्गी, एंड पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट हेल्ड इन रॉयल कोर्ट। और जो और जो भी रॉयल कोर्ट में डिबेट होते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जबाला हु नेम्ड आफ्टर हिज मदर। सत्यकामा जबाला जो थे वो उनके मम्मी के नाम पे उनका नाम था, वो एक स्लेव वुमेन जबाली के पेट थे, ठीक है। ही हैड डीप डिजायर टू लर्न अबाउट द रियलिटी, मतलब जबाली जो स्लेव थे उनके बेटे थे और उनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर था रियलिटी के बारे में जानने के लिए। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम, और गौतम जो एक ब्राह्मण टीचर थे उन्होंने उसको पढ़ाया, ठीक है। और वो बेस्ट नोन थिंकर बने। मैनी ऑफ आइडिया ऑफ उपनिषद वेर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, और बहुत सारे उपनिषद के आइडिया जो हैं वो शंकराचार्य के द्वारा बाद में डेवलप किए गए, ठीक है। देन है हमारा पनिनी द ग्रामरियन, ठीक है। इन्होंने ग्रामर की जो बुक है वो लिखी थी, और ये क्या था, प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। तो ये आप नोट कर लोगे पॉइंट। फिर है जैनिज्म। जैनिज्म क्या है, द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैनास वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम। जब ये 2500 ईयर्स पहले जब बुद्धा थे तभी के टाइम में जैनिज्म भी थे। थोड़ा सा बस इनका एज जो है, जो टाइम गैप बहुत थोड़ा सा है। ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस, ये भी क्षत्रिय थे, ठीक है, ऑफ लिच्छवी, अ ग्रुप दैट वाज द पार्ट ऑफ वज्जी संघा, वज्जी संघ के ये थे। एट द एज ऑफ 30 एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और चले गए थे जंगल में रहने के लिए, और 12 ईयर तक हार्ड एंड लोनली लाइफ इन्होंने बिताई, और फिर जाके इनको एनलाइटमेंट मिला। उनका सिंपल थॉट प्रोसेस था कि डॉक्ट्रिन, सिंपल डॉक्ट्रिन था कि मैन एंड वुमेन हु विश्ड टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। मैन और वुमेन जिसने भी ट्रुथ जाना है, जिसको भी जानना है, उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल ऑफ अहिंसा, और उन्हें क्या है, अहिंसा का रूल फॉलो करेगा। मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, मीन्स कि किसी को मारना नहीं है और हर्ट नहीं करना किसी भी लिविंग बींग्स को। ऑर्डिनरली पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डिनरी पीपल जो आम लोग थे वो समझ सकते थे इनका टीचिंग, एंड हिज फॉलोअर बिकॉज दे यूज द पराकृत, इन्होंने भी पराकृत यूज किया है। और आप याद रखोगे कि बुद्धिज्म में भी जब बुद्धा अपने प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने भी प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी। तो जो प्राकृत लैंग्वेज मगध में बोला जाता है उसे हम मगधी बोलते हैं। जो फॉलोअर्स होते हैं महावीर के उन्हें हम जैन्स बोलते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही सिंपल लाइफ गुजारते हैं। ही हैड टू बी एब्सोल्यूट दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उन्हें बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है, ठीक है। और men had to give up everything including their clothes, men को सब कुछ अपना देना पड़ता है including their clothes। जैन वर्ड कैसे आया, जैन वर्ड आया जिना से, मीन्स द कन्क्वेरर, ठीक है। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कभी कभी मैन और वुमेन को ये सारे रूल को फॉलो करना,
जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, और ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो मेनली इन्हें सपोर्ट करते। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल। जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट इसको करते हैं क्योंकि उन्हें कीड़ों को मारना होता है ना अपने फूड को अपने फूड क्रॉप को बचाने के लिए, ठीक है, या किसी भी तरीके के क्रॉप को बचाने के लिए। तो वो जैनिज्म फॉलो नहीं कर सकते, और जो मेनली जैनिज्म है ये फॉलो करते हैं ट्रेडर्स। Over the hundred of years, Jainism has spread different part of North India to Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka. The teaching of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at the place Balabi in गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स अगो। तो 1500 साल पहले जो क्या है बलाबी गुजरात में जो भी टीचिंग्स थे बुद्धा के, वो those who left their home could gain the true knowledge। जिन्होंने घर छोड़ा बस वही ट्रू नॉलेज पा सकते हैं। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन संघा, और उन्होंने क्या किया कि एक व्यवस्था करी जहाँ पे सब लोग साथ रह सके, तो उन्हें हमने संघ का एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम, जिन लोगों ने घर छोड़ दिया उनके लिए एक एसोसिएशन। The rule made for the Buddhist संघा were written down in a book called विनय पिटका, और इस संघा के लिए जो रूल बुक है और वो विनय पिटका में करा गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके सेपरेट ब्रांचेस हैं मेन के लिए और वुमेन के लिए। जो ऑल मेन थे वो संघा ज्वाइन कर सकते थे, हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक देयर परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। और क्या था, चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स का परमिशन लेना पड़ता था, और जो स्लेव थे उनको अपने मास्टर्स का। Those who worked for the king had to take permission and debtors that of the creditors। वर्कर्स जो थे वो किंग से परमिशन लेते थे, और डेटर जो हैं जो मतलब कि लोन में है अंदर, वो अपने क्रेडिटर से परमिशन लेते थे। वुमेन जो है वो ऑल्सो अपने हस्बैंड से परमिशन लेती थी ज्वाइन करने के लिए संघा को, ठीक है। तो इसका एक फिक्स्ड आवर हुआ करता था, ठीक है। इसमें क्या फिक्स्ड, सॉरी, इसमें क्या है, दे मेडिटेट फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट करते थे, और खाना मांगते थे एक फिक्स्ड आवर तक, मतलब एक आवर सेट करा हुआ था, मतलब 3 घंटे 4 घंटे उसी में बस आपको खाना मांगना है, और उन्हें हम भिक्षुक बोलते थे। द पराकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर बेकर, ठीक है। पराकेट में उन्हें बेगर बोलते थे। और भिक्षुक और भिक्षुनीज, मतलब जो मेन है वो भिक्षुक और जो वुमेन है वो भिक्षुनीज। दे टॉट दे टॉट अदर्स, और वो दूसरों को पढ़ाते थे, मतलब दूसरों को वो जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त करी है, जो भी उन्हें ज्ञान मिला है वो दूसरों को फिर बताते थे। दोज हु दोज हु ज्वाइंट संघास included ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टेशंस एंड स्लेव्स। ये सारे लोग हैं जो हैं संघा को ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। ये आप देखोगे, ये केव है महाराष्ट्र में, है ना, जहाँ पे ये लोग रहते थे, जैन और बुद्ध मॉन्क रहते थे। To begin with, both Jain and Buddhist monk went from one place to another throughout the year। क्या होता था कि एक जगह से दूसरे जगह तक जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो जाते रहते थे पूरे साल में, और लोगों को टीचिंग्स देते रहते थे, ठीक है, मतलब टीचिंग बढ़ाते रहते थे लाइफ के बारे में और ये सारी चीज़ें। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस इज ड्यूरिंग द रेनी सीजन में रहते थे, और क्योंकि उस समय क्या होता है, ट्रैवल करना जो होता है डिफ़िकल्ट होता है। देन देन क्या हुआ, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाने लगे, गार्डन्स बनाने लगे, नेचुरल केव्स बनाने लगे। ये जो है एक केव का एग्जाम्पल है, ठीक है। और फिर क्या, टाइम के साथ उनका फिर परमानेंट शेल्टर भी बनने लगा। सो मोनेस्ट्रीज वेयर बिल्ट, और मोनेस्ट्रीज ऐसे बनने लगी। दीज आर नोन एज विहाराज, ठीक है, और इनको हम विहाराज बोलते थे। विहाराज आर मेड ऑफ वुड
ठीक है, देन ब्रिक, सम वेयर इवन इन केव्स। ये वुड के बनते थे, फिर ब्रिक के, और फिर ये केव्स ही बनने लगे। ठीक है, अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें क्या बताता है, जस्ट एज द वाटर ऑफ द रिवर लूजेस देयर नेम एंड separateness when they flow into the mighty ocean. So Varna and the rank and the family forgotten when the followers of Buddha join the order of monks. ठीक है, जब हम क्या होता है, जैसे कि वाटर जो है, जो पानी है रिवर का, वो अपना नाम, अपना जहाँ से वो आया है, वो सारी चीजें खो देता है जब वो ओशन में मिलता है। वैसे ही जब हम मॉन्क बनते हैं तो हम अपना वर्ण, जो हमारा कास्ट है, गोत्र है और फैमिली है, वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं, मतलब वो पीछे छूट जाता है। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ड वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट। ये तो सही बात है कि जो रिच मर्चेंट होते हैं वही होंगे, वही उन्होंने ही अपना लैंड डोनेट करा होगा विहारास के लिए। ठीक है, और जो लोकल पीपल थे वो गिफ्ट लाते थे, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, मेडिसिन है, मॉन्क और नन्स के लिए। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स, अराउंड द टाइम when the Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed a system of ashram. जब ये पॉपुलर हो रहे थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो ब्राह्मण जो है उन्होंने आश्रम्स खोले। द वर्ड ashram does not mean a place where people live and meditate. It is used to instead a stage for a stage of life. जो आश्रम होता है वो एक, जो स्टेज होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज होता है आपकी लाइफ में ना, बस उसी टाइम तक आप रह सकते हो। और वो फोर, और वो क्या है, फोर आश्रम से वे रिकॉग्नाइज्ड। और जो है ये चार जो स्टेजेस हैं वो रिकॉग्नाइज करे गए। पहला है ब्रह्मचार्य, फिर है गृहस्थ, देन है वानप्रस्थ, और लास्ट में है संन्यासा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, men were expected to lead simple life and studies the Veda during the early years of their life। उसको हम ब्रह्मचार्य बोलते हैं। जो ये तीनों वर्ण के लोग थे, ये लोग क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और पढ़ाई करते थे, तो उसको हमने ब्रह्मचार्य बोला। फिर वो शादी करे और हाउस होल्डर, मतलब शादी करे और रहने लगे हाउस होल्डर की तरह, तो उन्हें गृहस्थ बोला गया। फिर क्या हुआ कि वो फॉरेस्ट में रहने लगे और मेडिटेशन करने लगे, तो उन्हें क्या बोला गया, वनप्रस्थ। ठीक है, वन में रहने वाले। फिर फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग, बिकम सन्यासी। फिर उन्होंने क्या किया कि सारा कुछ जो है वो क्या किया, गिव अप कर दिया, तो वो सन्यासी बन गए। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड टू मेन, जो ये आश्रम सिस्टम है ये सिर्फ मेन को ही अलाउड था टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन, और क्या है, कुछ समय अपनी लाइफ का मेडिटेशन में करने के लिए। ठीक है, जनरली वुमेन वेर नॉट अलाउड टू स्टडी, जनरली क्या था, वुमेन अलाउड नहीं थी वेदास पढ़ने के लिए, एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, और उनको वही आश्रम फॉलो करना पड़ता था जो उनके हस्बैंड ने चूज किया, जैसे कि गृहस्थ चूज किया, या फिर वनप्रस्थ चूज किया, या फिर सन्यास का। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 8 बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ेंगे अशोका के बारे में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।